5 ऐसी सीक्रेट टिप्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने सिलेबस को एकदम स्पीड से बहुत ही कम टाइम में ख़त्म भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मार्क्स को बहुत हद तक इंक्रीज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, हर साल ना एग्ज़ाम के पास जाकर स्टूडेंट्स के बहुत चैप्टर होते हैं वो छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम बैकलॉग कहते हैं। इन बैकलॉग का ना एक अलग से प्रेशर होता है क्योंकि फिर एग्ज़ाम के पास जाकर बहुत ही कम टाइम में पूरे सिलेबस को तैयार करना होता है। लेकिन आपने कोई बोर्ड एग्जाम देना है या इंटर एग्जाम देना है, आपने स्टूडेंट्स के बारे में सुन रखा होगा जो ये कहते थे हमें साल नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी एग्जाम के पास जाकर सारे सिलेबस को कवर कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई मेथड है जिसकी मदद से आप भी कम टाइम में अपने सारे सिलेबस को तैयार कर सकें? तो इसका आंसर है यस। वो कैसे, आओ समझते हैं। देखो, इसके लिए ना आपको अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेस हासिल करने के लिए और कोई भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जिस इवेंट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसकी आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। आपको उसके लिए जिस टारगेट को अचीव करना होगा वो अब क्लियर होना चाहिए। हम इसको ना एक समझते हैं एग्जाम्पल से। इमेजिन करें आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो जिस इदारे में पढ़ता है ना वहाँ पर एग्जाम है। वो इदारे वाले कहते हैं अगर आपका भाई इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करे तो हम इसे ना 10 लाख का इनाम देंगे। लेकिन आपका भाई है कि वो पढ़ता ही नहीं है, यहाँ वह टाइम वेस्ट कर रहा है। आप उसे कहेंगे यही ना पागल हो कि तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की इंपॉर्टेंस नहीं पता, तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। यही सेम एग्जाम्पल आपकी और मेरी है। देखो, आपने ऐसे लोग को सुनते हैं जो ये कहते हैं पढ़ाई कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कुछ रखा ही नहीं इसमें। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा। उनके लिए जो टाइम पास करते हैं। पढ़ाई के बारे में कहने के हक उससे ही है जिसने पहले एफर्ट की है और फिर 95% ये लेके दिखाई है। और ये रियलिटी आप भी जानते हैं, अगर आपका एग्रीगेट आपकी परसेंटेज इतनी हो तो लोग आपको ना अप्रिशिएट करने के लिए लाइन लग खड़े होते हैं और आगे कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार कर रही होती हैं जिसकी वैल्यू लाखों में तक या शायद करोड़ों में होगी। इसलिए सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए टारगेट। आप एफर्ट कर किसके ले रहे हैं। और यहाँ से कमेंट है, अभी पॉज करो वीडियो को, नीचे कमेंट करो वो क्या, टारगेट 95%। उससे से काम नहीं चलेगा। जब आपने अपना एग्रीगेट इतना बना लिया होगा ना, फिर रिजल्ट के बाद आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अपनी होगी मर्जी, जिस मर्जी फील्ड में जाएं, राइट है। एंड उसके बाद देखो, अब आप एफर्ट करने का रेडी हो ही गए हैं। मैंने आपको ना इम्प्रूवमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दूंगा, लेकिन उससे पहले फाइंड योर प्रॉब्लम्स। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसके से आप अभी तक एफर्ट नहीं कर पाए। आप इस एग्जाम्पल आप ले सकते हैं या फिर लास्ट एग्जाम था वहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस आपने फिर ना अपनी लाइफ से इसको एलिमिनेट करना है और उसकी जगह जो टाइम होगा आपने ना फॉलो करना है इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बोनस टिप दूंगा। वो क्या, कभी भी आपने ना अपनी लाइफ से अगर निकाली हो तो कोई बैड हैबिट, इसका सिंपल तरीका है ये नहीं करना मैं से निकाल दूंगा वैसे निकाल दूंगा, नहीं करूँगा नहीं, बल्कि आपने ना उसके जगह फॉलो करना होता है किसी गुड हैबिट को। जब तक आप गुड हैबिट को फॉलो करते रहेंगे वो हैबिट आपकी लाइफ में आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उसकी जगह बैड हैबिट है वो आपकी लाइफ से निकलती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एंड स्टेप 1 वो क्या है, लेस इज मोर। होता पता क्या है, उसने कहा कि ये बुक अच्छी है वो ले ली, वो टॉपर ने कहा बुक अच्छी है वो ले ली, मेरे उसके बाद ये बुक अच्छी है वो ले ली। फिर आप ना एक ही सब्जेक्ट के लिए इतने बुक इकट्ठे कर लेते हैं और कहते हैं हम सारी फॉलो करेंगे। लेकिन रियलिटी ये आप किसी एक को भी फॉलो नहीं कर पाते। देखो, कोई बच्चा भी अगर टॉपर है ना, आप उससे पूछ लेंगे वो आपको यही कहेगा अव्वल तो उसने कोई इतनी बुक्स इकट्ठी नहीं की, अगर हो भी गई थी देन उसने ना टाइम पर ही सबको फॉलो करना छोड़ दिया था, सिर्फ सिंगल बेस्ट रिसोर्सेज उन्हें फॉलो किया था। एंड इसी के लिए ना एक साइंटिफिक रूल है, उसका नाम है 80-20 रूल। ये कहता है किसी भी फील्ड में ना आपने कोई भी काम करना है उसमें 10 से 20% वो काम होगा जिससे अगर वह बार बार करते हैं ना वो आपको 80 से 90% रिजल्ट देगा। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे ही है। आपके एग्जाम है ना, चाहे बोर्ड एग्जाम है या इंटर एग्जाम है, सिंपल प्रोसेस है। आपने फॉलो करना है एक रोड मैप को। सबसे पहले आप क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, लेक्चर से क्लियर कर लेंगे। देन फिर आप अपनी मर्जी है नोट्स बनाए नहीं बनाए, लेकिन आपको ना एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या,
टेस्ट दो लगातार बार बार। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आप उतना ही अपने टारगेट के करीब होते जाएंगे। राइट है, आपने इस स्टेप को बार बार फॉलो करना है। तैयारी है नहीं है पर टेस्ट आपने कोई भी नहीं छोड़ना। क्लियर है। उसके बाद नंबर 2 पर मेक आ स्केड्यूल। होता पता क्या है, मेरा मन कह रहा है मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ ली, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ ली। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास एक मुकम्मल स्केड्यूल होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आपके बोर्ड एग्जाम आपने दिए था ना, आपके पास एक स्केड्यूल, वो क्या, आपके डेट शीट आपके पर इस तारीख को है, ये पर इस तारीख को है, वो फिक्स तारीख थी, उससे पहले टाइम फिक्स था, आपने उसी टाइम के अंदर उस चैप्टर कवर करना था। आपका स्केड्यूल था ना, तब आपकी कितनी थी प्रोडक्टिविटी और आपकी कितनी थी प्रोग्रेस। बिल्कुल सेम इस तरीके से आपके पास ना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक मुकम्मल स्केड्यूल होना चाहिए जो आपको गारंटी दे, वो आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल करवाएगा, आपकी प्रैक्टिस हर एंगल से मुकम्मल करवाएगा। फिर आपके पास ना उसके अकॉर्डिंग होंगे डेली टारगेट्स जिसे आपने पूरा करना है। बिल्कुल मैंने ना इस तरीके से, मेरे पास पढ़ते हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स भी, क्लास 11 12 और MD कैट के भी, मैंने आपको ना प्रोवाइड किए थे जब आपके एग्जाम थे, प्रॉपर स्केड्यूल प्रोवाइड किए थे। और अभी के लिए ना मैंने MD के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड किया एक 3 मंथ का स्केड्यूल, आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में। राइट है, आप इसे फॉलो करना है। ठीक है, फिर इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस है उसे ट्रैक कर पाएंगे, अपने एग्जाम के कितना पास जा रहे हैं टारगेट अचीव करने के लिए। राइट है। स्टेप 3 है स्टार्ट नाउ। देखो कल किस दिन स्टार्ट करेंगे, आपको पता है एग्जाम का लास्ट वीक है, ऐसे करके आता है, दोबारा वो आ जाएगा, फिर प्रेशर होगा, रिएक्ट होगा। इसलिए ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से। मैंने इसके लिए आपको बताई थी सिंपल टेक्निक, उसका नाम है स्मॉल एक्शन टेक्निक। जब भी आपका ना पढ़ने का मन न करे, आपने अपने की बात करनी, मुझे पता है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो मन नहीं कर रहा इतने बड़े सिलेबस को, चलो एक काम करो, तुम ना लगा दो 10-15 मिनट, ये टॉपिक कवर कर दो इस बुक का, हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से आप अपने डेली टास्क हैं उन्हें मुकम्मल कर लेंगे। ये टेक्निक है, मैंने इससे ना लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। राइट है, आप इससे फॉलो करके अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप 4, उसका नाम है डेडलाइन टेक्निक। ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं इसके ना दोबारा एग्जांपल लूँगा जो मैंने ऊपर दी थी। वो क्या, स्केड्यूल की जो आपकी डेट शीट थी, एक डेडलाइन थी ना, आपके पेपर इस तरीक को है, ना आगे ना पीछे, उससे पहले फिक्स टाइम था, मेरे पास टाइम इतना ही है, मैंने इसी के अंदर चैप्टर तैयार करने हैं। देखो तब आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी कितनी बढ़ गई, 10x हो गई थी ना। बिल्कुल सेम इस तरीके से आपको लगानी पड़ेगी डेडलाइन अपने डेली टाइम टेबल में। फिर ये आपके डेली बेस पर जो होगी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर देगी 10 टाइम। और इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जो होता है हमारा इस्लामिक टाइम टेबल। वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास होती हैं दिन में 5 नमाजें, हर नमाज से एक डेडलाइन है, मुझे नमाज फजर से पहले ये काम मुकम्मल करना है, नमाज ज़ोहर से पहले ये काम मुकम्मल करना है, असर से पहले ये काम मुकम्मल करना है। फिर जो नमाज का टाइम होगा वो क्या होगा, रिचार्ज करने का टाइम होगा। मैंने इसके अकॉर्डिंग एक बनाई थी मुकम्मल वीडियो और आपको एक मुकम्मल टाइम टेबल दिया था, साइंटिफिक रूल, इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग। आपको एक पिन कोड मिल जाएगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। राइट है। उसके बाद देखो अगर आप गौर करेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं 4 स्टेप, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में थे। अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना सीक्वेंस में, आप अपने जो डेली टास्क है उन्हें कंप्लीट करने लग पड़ेंगे। लेकिन पता होता क्या है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है सिर्फ चंद दिन फॉलो करने पड़ते हैं, बाद में दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप नंबर 5, उसका नाम है स्टॉप रॉन्ग अट्रैक्शन। इसका एक और मतलब है, वो क्या, डिस्ट्रैक्शन। देखो मैंने उसके मीनिंग चेंज कर दिया, आपको उसे एक्सप्लेन कर सिंपल मीनिंग में। वो लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा, आपने जो अट्रैक्शन है उसको रॉन्ग जगह नहीं देना। ये होती है 2 टाइप की, एक आपने सुन रखा होगा सोशल मीडिया, ये सेकंड नंबर पे है। बाद में एक इससे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, आपसे वो ना क्लियर हो, ये आपको बताना चाहिए, उसका नाम क्या, ओवर थिंकिंग पैरालिसिस। देखो होता पता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपको आपके दोस्त का फ़ोन है, वो कहता है हम चलते खेलने के लिए, ये चलते कुछ खाने के लिए। ठीक है, आप जाने लगते हैं, आपके फादर आपको रोक लेते हैं, कहाँ जा रहे हो, दोस्त का फ़ोन है मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपके फादर आपको कहते हैं तुमने बाहर नहीं जाना। ये क्या बात है, क्यों नहीं चलना, हो सकता है तुम बाइक पे जाओ, तुम्हारा हो जाए बाइक पे एक्सीडेंट। ये किस तरह की अजीब सी बात है, चलो मैं बाइक पे आता, मैं चले जाता हूँ पैदल। नहीं, तुम पैदल भी जाओगे, हो सकता है तुम पैदल जाओ और तुम्हारा किसी कार से एक्सीडेंट हो जाए। ये किस तरह की अजीब सी बातें हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आपकी और मेरी है।
ऐसा क्यों सोचते हो? मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, मैं अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने प्रूफ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ। देखो इतना ओवरथिंक कर रहे हो। मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे नेक्स्ट फ्रेंड का मैसेज आया, उसने कहा कि मेरे MTCAT में मार्क्स कम आ गए हैं, क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं सोचा कि मार्क्स कितने हैं, उसने MTCAT और बोर्ड एग्जाम उनके शेयर कर दिए रिजल्ट कार्ड। अब मैंने वहाँ पर देखा उसे कितने सब्जेक्ट थे बोर्ड एग्जाम में जहाँ पर उसके 90+% थे, और ऐसी बुक्स भी थी जहाँ उसके फुल नंबर थे। फिर मैंने उससे पूछा आप मुझे बताएं आपको किसने कहा आप नहीं ले सकते? जब आपने यहाँ पर फुल नंबर ले लिए हैं देन MTCAT क्या चीज़ है, यहाँ क्यों ले सकते? से कहते हैं ना पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम है, जब आपने वहाँ ले लिए हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, यहाँ क्यों ले सकते? मुझे आप बताओ आपको आपकी लाइफ में कितनी ऐसी बातें थी लगता था ये नामुमकिन सी है, लेकिन आपने फिर भी उसको अचीव किया। अगर वो अचीव हो गई हैं इसका मतलब है वो आपको की इसलिए गई थी ताकि ये आपकी आने वाली लाइफ के लिए एज अ सोर्स ऑफ बिलीफ हो, सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो। आपने उसे अचीव कर लिया, इससे भी अचीव कर सकते हो और आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर तो हेल्प हुई है ना, अपने किसी दोस्त को मस्ट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।